Okay, now it is stable. So you want that we would read this chapter from the beginning, right? Okay. So how I know that how much you have completed? Let me know that how much sir has given you. First paragraph, second, third, how much? On page number 2. On page number 4. There are only 3 pages. Let me see. Page 4. Maybe it is not given here. Okay, just wait. I will back. So here we are. Let's start lesson number 1, the lost child. Right? And स्टोरी आप सभी को पता है कि दैट लॉस्ट चाइल्ड, सबको पता लग रहा है कि व्हाट इज अ लॉस्ट चाइल्ड मींस एक बच्चा जो खो गया। कहाँ खो गया? इन अ फेयर, एक मेले में खो गया वो। राइट? अब बच्चों का नेचर सभी को पता है। बच्चे कैसे होते हैं? किसी भी चीज को देखकर उसमें वो खो जाते हैं। खो जाते हैं मतलब बस उनको वही चीज ध्यान रहती है कि हमारे सामने ये है, बाकी और वो कोई चीज याद नहीं रखते। ऐसा ही उस बच्चे के साथ भी हुआ। वो भी क्या करता है, सामने देखता है कि झूले हैं, स्नेक चार्मर है, ये सारी चीजें हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को भूल ही जाता है। ठीक है? और जैसे ही उसको याद आती है अपने मम्मी पापा की, तो वो देखता है वो वहां पर है ही नहीं। फिर वो चिल्लाने लगता है कि कहाँ गए मेरे मम्मी पापा। ठीक है? तो यहाँ पर है ना, आपको एक लेसन मिलेगा सीखने को। और वो लेसन क्या होगा? दैट व्हेन वी हैव समथिंग, जब हमारे पास कोई चीज है, वी डू नॉट केयर अबाउट इट, हम उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। मीन्स जब हमारे पास कोई चीज ऑलरेडी दी है भगवान ने, तब तक हमें उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं, बिल्कुल भी केयर नहीं है, हम परवाह ही नहीं करते कि ये चीज हमारी है। राइट? बट जब वही हमसे दूर होने लगती है, हमें नहीं दिखती आंखों के सामने, हमसे दूर हो गई है, तब हमें महसूस होता है कि हाँ, हमने बहुत कुछ। राइट? दैट इज अबाउट द पर्सन। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लगता है हमें उनकी जरूरत नहीं है। राइट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बट व्हाट इज वेरी, वीडियो नहीं आ रही है। 1 second। नाउ इट्स क्लियर। स्टार्ट। So on page number 4, where we were doing,
सो व्हेन ही रीच टू गो अबाउट राउंड गो अबाउट, मतलब जब वो झूले के पास पहुंचता है तो वहां पर जाके पीछे बोलता है कि मुझे उस झूले के ऊपर, मतलब उससे पहले उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी अपने पेरेंट्स को बोलने की कि मुझे झूले पे झूलना है। नाउ थोड़ा सा हिम्मत जो है वो जुटाता है, अपने पेरेंट्स से पूछता है कि मैं स्टार्ट लास्ट, लेट मी स्टार्ट रीडिंग। So when the child was looking at the roundabout, he got curious to take a ride on it, right? बट उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसको पता था अगर वो अपने पेरेंट्स को बोलेगा ना कि मुझे इस पे जाना है तो वो डेफिनेटली मना कर देंगे, तो वो बोल नहीं पा रहा था। बट उस झूले के ऊपर जाने के लिए वो हिम्मत जुटा के उनको बोलता है कि मुझे उस झूले पे झूलना है। वो पीछे मुड़ के बोलता है, देयर वाज नो रिप्लाई, कोई भी उत्तर नहीं आता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, ना तो वो उसके उसके पीछे मतलब वहां पर थे और ना ही उसके आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, वो दूसरी तरफ देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, वो पीछे मुड़ के देखता है। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहां पर भी वो लोग नहीं थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, और फिर क्या होता है, एक बहुत ही गहरी रोने की आवाज जो है, मतलब कैसा होता है, उसका गला बिल्कुल सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वो डर गया था। ठीक है, आवाज उसके मुंह से निकलती है। एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रन फ्रॉम देयर ही स्टूड, और फिर अचानक से जैसे उसकी बॉडी में कोई धक्का लगा हो, उसकी बॉडी को ऐसा फील होता है और वो वहां से भाग पड़ता है जहां वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, और डर के मारे वो रो रहा था। मदर फादर, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। मदर फादर, इस तरीके से मतलब मम्मी पापा करके वो चिल्लाने लग गया। हॉट एंड फियर्स, मतलब बहुत हॉट और फियर्स, मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर डर आ गया था। हिज फ्लश फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो पूरा चेहरा था उसके ऊपर क्या हो गया था, डर की लहर दौड़ पड़ी थी। इन द सेंस उसके पूरे चेहरे के ऊपर सिर्फ क्या दिख रहा था, डर दिख रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, मतलब डरा हुआ सा, डरा सहमा सा वो कहाँ जाता है। ही रैन टू वन साइड देन टू अनदर। अब आप ये सोचो उस बच्चे की सिचुएशन, वो मेले में अपने आप को अकेला खड़ा हुआ पा रहा है, राइट? तो वहां पर जाकर उसको वो इधर उधर घूमता है बट उसको कोई भी नहीं दिखता है। फिर वो चिल्लाता है, यहाँ वहां घूमता है कि मम्मी पापा आप कहाँ हो। इधर इधर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ वहां हर एक डायरेक्शन में घूमता है वो। नोइंग नॉट वेयर टू गो, अब उसको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, और वो चिल्लाता रहता है। मदर फादर, ही वेल्ड, वेल्ड मतलब चिल्लाता है, वो चिल्लाता है मम्मी पापा आप कहाँ हो, और उसको ये नहीं पता मैं किस डायरेक्शन में जाऊं जहां मुझे वो दिख जाए। His yellow turban came untied and his clothes become muddy, उसकी जो टर्बन सर पे जो पगड़ी बंधी हुई थी वो क्या हो जाती है, खुल जाती है, और उसका फेस जो है वो पूरा, सॉरी उसके जो कपड़े हैं वो उस पे पूरी मिट्टी लग जाती है। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ वहां भागता है उनको ढूंढने के लिए, तो उसके पूरे कपड़ों के ऊपर मिट्टी लग जाती है। Having run to and fro in a rage, running for a while, वो क्या करता है, यहाँ वहां दौड़ता है, गुस्से में थोड़े टाइम के लिए। रेज मतलब
कि गुस्सा भी था। क्यों? उसको अपने आप पे गुस्सा था इस बात का कि अगर वो उनको देख के नहीं रुकता उस झूले को, तो शायद वो अपने पेरेंट्स को नहीं खोता। देन ही स्टूड डिफीटेड, वो खड़ा हो जाता है हार कर। His cries suppressed into sobs, उसकी जो चीख थी, चिल्लाने की आवाज थी, वो सिसकियों में बदल जाती है। At a little distance on the green grass, he could see, थोड़ी सी दूरी के ऊपर हरी घास के अंदर वो देख सकता था, through his filmy eye, man and woman talking, अपनी आंखों से वो देख सकता था कि आदमी और जो औरतें वहां पर खड़ी थी वो बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, और वो ध्यान से देखने की कोशिश करता है। जो वो भीड़ खड़ी थी, जो लोग खड़े थे, उनके बीच में वो देखने की कोशिश करता है, जिन्होंने ब्राइट कलर के येलो क्लॉथ्स पहन रखे थे। बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल। वो उन लोगों के बीच में अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर भी उनका कोई भी चिन्ह उसको नहीं मिलता है। इट मीन्स वो पूरी भीड़ में अपने पेरेंट्स को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसको पेरेंट्स नहीं मिलते। Who seemed to laugh and just talk just for the sake of laughing and talking, जो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। किसके लिए? सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए वो वहां पर आया था। He ran quickly again, वो दोबारा से दौड़ता है। This time to a shrine to which people seem to be crowding, एक मंदिर की तरफ वो दौड़ता है जहां पर बहुत सारी भीड़ जमा थी, लोग जो थे वो बहुत भीड़ में वहां पर जा रहे थे। Every little inch of space here was congested with men, वहां पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। हर एक इंच पे लोग खड़े थे, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हिला भी नहीं जा सके, इतने कंजस्टेड से लोग वहां पर खड़े थे। यानी कि मंदिर के बाहर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। बट ही रैन थ्रू पीपल लेग, लेकिन वो छोटा सा बच्चा था, तो उसके पैरों के बीच में से वो चला गया, लोगों के पैरों के बीच में से। His little sob lingering, और वो क्या कर रहा था? सिसकते सिसकते भी बोल रहा था मदर फादर, अपने मम्मी पापा को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मदर फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, उस मंदिर के एंट्रेंस के ऊपर, दरवाजे के ऊपर। However, the crowd become very thick. Man jostle each other. मंदिर के दरवाजे तक तो भीड़ इतनी बढ़ गई थी, जॉसल मतलब धक्का मुक्की करना, कि लोग जो थे वो एक आगे जाने के लिए एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे थे। Heavy man with flushing, murderous eyes, hefty shoulder, और मतलब बहुत ज्यादा हेल्दी पर्सन की बात हो रही है। हैवी मैन मतलब जो बहुत हेल्दी, जो मोटे लोग होते हैं, राइट। मर्डरस आई मतलब उनको गुस्सा आता वहां पर खड़े खड़े, क्योंकि वो काफी टाइम से भीड़ में वहां पर खड़े थे, इसलिए वो एक दूसरे को धक्का मुक्की मार रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे, वो बेचारा बच्चा, वो तो छोटा सा था, वो उनके बीच में से रास्ता निकालने की कोशिश करता है, बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच में से। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, लेकिन वो यहाँ वहां घूम रहा था। उनके ब्रूटल मूवमेंट मतलब ब्रूटल होता है बहुत ही क्रूर, सख्त, ऐसे मतलब कहीं कभी कोई उसको इधर की तरफ धक्का दे दे, कोई उस तरफ धक्का दे रहा था, मतलब उस बच्चे की ऐसी हालत हो रही थी। He might have been trampled underfoot, शायद वो किसी के पैरों के नीचे भी कुचला जा सकता था। Had he not shrieked to the highest pitch of his voice, जब तक कि वो अपनी बहुत ही तेज आवाज में नहीं चिल्लाता फादर मदर। A man in the surging crowd heard his cry, उसी भीड़ के अंदर एक आदमी उसकी आवाज सुनता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और स्टॉपिंग मतलब बहुत ही मुश्किल से वो नीचे झुकता है। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। यहाँ पर क्या सीन है, मतलब मंदिर के बाहर इतनी भीड़ है कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की दे रहे हैं, और उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है ये देखकर, ठीक है, क्योंकि उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वो बच्चा जो है वो उनके पैरों के नीचे कुचले जाने, उनके पैरों के बीच में से वो रास्ता बना रहा था, तो वो कुचला जाता अगर वो नहीं चिल्लाता मदर फादर, राइट। और जैसे वो लॉन्ग हाई पिच पे, यानी कि जो बहुत तेजी से चिल्लाता है फादर मदर, तो एक आदमी वहां पर बेचारा उसको देख के वो नीचे झुकता है और उसको अपनी गोद में उठा लेता है, कहीं ये बच्चा इनके पैरों के नीचे ना आ जाए, ये सोच के। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आ गए बच्चे? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, जैसे ही वो भीड़ में से थोड़ा सा क्लियर होता है, मतलब थोड़ी सी भीड़ कम होती है, वो उनसे पूछता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली, अब वो और तेज तेज से रोने लगता है। एवर नाउ एंड ओनली क्राइड,
और वो सिर्फ रोता ही रहता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। और वो रोते रोते क्या बोलता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम, वो आदमी उसको शांत करने की कोशिश करता है। बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसको झूले की तरफ लेके जाता है, झूले पे झुलाने के लिए, बट वो नहीं जाता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े के ऊपर राइड करोगे, वो उसे पूछता है, जेंटली आस्क एज ही अप्रोच द रिंग। जैसे वो रिंग की तरफ जाता है, उसे पूछता है कि तुम घोड़े पे सवारी करोगे, मतलब झूले में पूछता है वो, नहीं। फिर पूछता है घोड़े पे सवारी करो, वो मना कर देता है। द चाइल्ड थ्रोट टॉर इनटू अ थाउजेंड श्रिल सोब्स एंड ही ओनली शाउटेड। अब क्या है, वो बहुत ज्यादा सिसकियां आ रही थी, मतलब वो इतना रो रहा था कि वो रो रो के सिसक रहा था। और उसके मुंह में सिर्फ एक ही शाउट, एक ही वर्ड वो चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे फादर चाहिए। बस वो वही चीज चिल्लाता रहता है। मतलब उसके लिए अब उस झूले का कोई मतलब नहीं है, उसको जो चीज चाहिए वो सिर्फ उसके मम्मी पापा है। द मैन headed toward the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। अब जो आदमी है वो कहाँ जाता है, वो जो आदमी है वो कहाँ जाता है, उस स्नेक चार्मर के पास, जो क्या कर रहा था, अपनी बीन बजा रहा था सांप के सामने। उसके पास जाता है वो, और फिर प्ले ऑन द फ्लूट टू द, मीन्स वो ये कहता है लास्ट में कि नहीं, मुझे तो मेरे मम्मी पापा ही चाहिए, मुझे नहीं सुनना है कोई भी स्नेक चार्मर का साउंड, ना मुझे झूले पे जाना है। राइट। इससे पहले देखो, लास्ट शुरुआत में उस बच्चे का इंटरेस्ट किसमें था, फैमिली मेंबर, उसके मम्मी पापा खो जाते हैं, तो उसको सिर्फ वही चाहिए, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। राइट। सो दिस इज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड व्हिच वाज चेंज्ड व्हेन ही लूज हिज पेरेंट्स। जब उसके मम्मी पापा है, जिनको वो नजरअंदाज कर रहा था उन चीजों को देखने के लिए, और अब जब वो खो गए हैं तो उसको रियलाइज होता है कि मैंने क्या खो दिया। ठीक है, रेस्ट वी विल डू टुमारो।